अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है जी आप सब ठीक ठाक होंगे। आज दामन की बहुत ही खूबसूरत सी डिज़ाइनिंग आपके साथ शेयर करूंगी। सबसे पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप चैनल पहली दफ़ा देख रहे हैं तो प्लीज़ इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और आपने वीडियो बिल्कुल भी स्किप नहीं करनी, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप मैं इसमें दामन की डिज़ाइनिंग आपको दिखाऊंगी और सिखाऊंगी। अगर आप वीडियो को स्किप करेंगे तो फिर जो होता है, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो बीच में से रह जाती हैं, फिर आपको इसकी प्रॉपर समझ में नहीं आएगा। तो इसलिए आपने वीडियो पूरी देखनी है। सबसे पहले जी कपड़ा प्रेस कर लेना है। प्रेस करने के बाद मैंने आधा इंच इसको अंदर की तरफ फोल्ड कर लिया है और क्रीज बना ली है। ये क्रीज आपने लाजमी बना लेनी है। जॉइंट लेस जो है वो इसी क्रीज पे रख के हमने लगानी है। अगर हम देखें जॉइंट लेस को नीचे रखते हैं, कपड़े को ऊपर रखते हैं, तो कपड़े में हल्का सा खिंचाव होता है। ये देखें जी। तो ये फिर क्या होता है कि जब हम सिलाई लगाते हैं तो हमारा जो कपड़ा होता है उसके खिंचाव की वजह से फिर झोल आ जाता है। इस वजह से हमने जॉइंट लेस जो है इसको ऊपर रखना है। और अगर आप कपड़े पे पहले क्रीज बना लेते हैं तो जॉइंट लेस का सिरा जैसे ही आप क्रीज पे रखते जाते हैं, सिलाई लगाते जाते हैं, तो आप बहुत आसानी से सिलाई इसमें लगा लेते हैं। यह मैंने सिलाई लगा ली है। अब जी 2 इंच मैंने चौड़ी एक पट्टी ली है और इसकी लंबाई जो है वो अपने दामन के हिसाब से ही रखी है। तो 2 इंच इसकी चौड़ाई रखी है। इसको मैंने अब नीचे रखना है इस फैब्रिक के, और रख के तो जहाँ हमने पहले सिलाई लगाई थी सेम उसी जगह पे सिलाई लगा लेनी है। आपने बिल्कुल ध्यान से सिलाई लगानी है, आगे पीछे आपकी सिलाई नहीं होनी चाहिए। अब ये पट्टी को नीचे की तरफ करेंगे और ये देखें अभी मैंने प्रेस भी नहीं किया, दामन में आपको कोई झोल नज़र नहीं आ रहा होगा। अब मैंने इसके ऊपर कर लेनी है तुरपाई, पट्टी को पलट के इस पर तुरपाई कर लेनी है। अगर आपका जो कपड़ा है वो प्रिंटेड है तो आप इस पे सिलाई भी लगा सकते हैं, लेकिन इस कपड़े पे चूंकि सितारे लगे हुए हैं तो इस वजह से अगर मैं इस पे सिलाई लगाऊंगी तो वो वाला जो काम है वो ख़राब हो जाएगा। इस वजह से मैंने इस पे तुरपाई की है। अगर आपका प्रिंटेड कमीज़ है तो आप सिलाई भी लगा सकते हैं। ये जो डिज़ाइनिंग है ये आप प्रिंटेड पे भी बना सकते हैं। अब जी मैंने ये लिया है प्लेन फैब्रिक, जो कि 4 इंच इसकी मैंने चौड़ाई ली है और इसकी लंबाई जो थी वो दामन के हिसाब से ही मैंने अपने ली थी। 2 इंच ज़्यादा लेनी है क्योंकि इस पे मैंने पिंटेक्स जो है वो डाले हैं और ये इस पे क्रॉस पिंटेक्स हैं। अब इसको भी मैंने सेम उसी मेथड के साथ लगाना है जॉइंट लेस को। जॉइंट लेस लगा ली है। अब ये पट्टी लगा के पलट के जिस तरह पहली पट्टी पे मैंने तुरपाई कर ली थी, इस पे भी तुरपाई कर ली है। अगर आप चाहते हैं कि आपका दामन बहुत नीट बने, खूबसूरत बने, तो आपको स्टेप बाय स्टेप ये वाले जो मेथड है इसको फॉलो करना पड़ेगा। अब मैंने लिया है जी ये ऑर्गेन्जा और इस पे लगाई हैं सिलाइयाँ। अच्छा, कुछ लोग ऑर्गेन्जा पे जब सिलाई लगाते हैं तो उनका जो ऑर्गेन्जा होता है वो सिरक जाता है, जिसकी वजह से वो टेढ़ा हो जाता है। तो आपने पहले क्या करना है, जो ऑर्गेन्जा की आपकी पट्टी है उसके किनारे पे आपने रिविल स्विल लगानी है और इसके ऊपर प्रेस करना है। इसकी वजह से ये चिपक जाएगा और आपको सिलाई लगाने में ये देखें चिपक गया है। अब सिलाई लगाने में हमें तंगी नहीं होगी। हमारा जो ऑर्गेन्जा है वो बिल्कुल एक साइड पे ही जो है वो ठीक रहेगा, इधर उधर नहीं सिरकेगा। इसके लिए जी सिलाई के लिए मैंने ये एंकर थ्रेड लिया है। एंकर थ्रेड को मैंने फिरकी में डाल लिया है। अब ये जो ऑर्गेन्जा की पट्टी है ये इस तरह रखनी है, इसके नीचे कोई कागज़ रखना है और आपने इस तरह से इस पर मशीन चलानी है। इस तरह इससे आसानी से सिलाई लग जाएगी। बाद में पेपर को आपने रिमूव कर लेना है। अब जो भी आप पैटर्न बनाना चाहते हैं सेम इसी मेथड से आप ऑर्गेन्जा पे बना सकते हैं, क्योंकि ऑर्गेन्जा पे आजकल काफ़ी ज़्यादा सिलाइयाँ वगैरह चल रही हैं। मैंने इस पे 2-2 इंच के फासले से जो सिलाइयाँ हैं वो 2-2 लगाई हैं। तो आप इस पे कोई भी पैटर्न जो है वो लगा सकते हैं। ये जी मैंने लेस जो है ये इस तरह मैंने ली थी। अब मैंने इसको बीच में से कट कर लिया था। आधी लेस मैंने इसमें जॉइंट लेस के तौर पे इस्तेमाल की है और बाकी जो है वो मैंने शटल लेस के तौर पे इस्तेमाल करनी है। इस तरह से क्या होता है कि अगर आप ये वाली लेस ख़रीदते हैं तो आपको डाई नहीं करवाना पड़ती, क्योंकि अक्सर हम जब लेस ख़रीदते हैं तो जॉइंट लेस का और शटल लेस का कलर आपस में नहीं मिलता, तो हमें फिर एक लेस जो होती है वो डाई करवानी पड़ती है। अगर आप इस किस्म की लेस ख़रीद लेते हैं तो फिर आपको डाई करवाने की ज़रूरत नहीं होती। अब ये देखें इसके किनारे किनारे पे मैंने सिलाई लगा लेनी है। पहले ऑर्गेन्जा पे आपने रखना है इसको सीधे रुख पे और पहले इस पे सिलाई लगा लेनी है और बाद में इसको पलट के तो दूसरी सिलाई लगा के साथ जो दामन हम बना रहे हैं उसके साथ अटैच कर लेना है। अब ये जी इसकी सीक्वेंस वाली पट्टी है। जैसे ऊपर शर्ट के काम हुआ हुआ है सेम वही जो काम है वो इसकी इस पट्टी पे है।
अब इसको भी मैंने इसके साथ अटैच करना है और इसको भी गुम सिलाई के साथ ही अटैच करना है। इस पे पहले मैंने क्रीज बना ली है जितना कपड़ा मुझे अंदर की तरफ करना है। अब इसको ऑर्गेन्जा वाली पट्टी पे रखना है और सिलाई लगा लेनी है। ये यहाँ पे सिलाई लगा लेनी है। अब जी इसके नीचे जो है वो मैंने लगानी है लेस। ये वाली पट्टी जो है मैं अटैच कर चुकी हूँ। अब ये वाली लेस इस पे लगानी है। वही लेस है जो सेम हमने ऊपर 2 जगह इस्तेमाल की है, एक जगह जॉइंट लेस के तौर पे और एक जगह शटल लेस के तौर पे। अब इस लेस को मैं पूरा इस्तेमाल करूँगी। अब ये वाला जो हमने पट्टी लगाई थी इस पे मैंने क्रीज बना ली है। इस पे पहले मैं ये लेस लगा लूँगी। लेस लगाने के बाद फिर मैं इस पे जो दूसरी पट्टी है वो लगाऊंगी। पहले किनारे किनारे सिलाई लगा के मैंने लेस इस पे अटैच कर लेनी है। इस तरह से काम करने से आपका जो दामन है वो काफ़ी नीट बनेगा। ये जो सिलाई लगा ली है, अब मैंने ये पट्टी है ये ली है, ये उसके ऊपर रख के तो सेम उसी जगह पे सिलाई लगा लेनी है। ये इधर पट्टी जो है वो आप देख सकते हैं मैंने थोड़ी चौड़ी ली है। इसकी चौड़ी लेने की रीज़न ये है कि जो ऊपर बॉर्डर हमने लगाया है इसमें वो वाला जोड़ जो है वो भी आ जाएगा और उस पर मैं तुरपाई कर लूँगी। ये वाला जो है ये भी इसी के अंदर आ जाएगा और फिर यहाँ से हम इसे पलट के तुरपाई कर लेंगे। इस तरह से हमारा जो बॉर्डर है वो बैक से भी बहुत नीट लगेगा। तो पहले ये सिलाई लगा लेनी है। ये देखिए जिस जगह मैंने लगाई थी ना लेस लगाते वक्त सिलाई, सेम उसी जगह पे मैंने सिलाई लगाई है। अब इसको ऐसे पलटना है और पलट के तो ये इस तरह से अंदर की तरफ फोल्ड करना है और ये देखिए ये वाला जो जोड़ था ये हमारा इसमें आ जाएगा। तो इस पे भी तुरपाई कर लेनी है। इस तरह से दामन की अगर आप डिज़ाइनिंग करेंगे तो वो बहुत नीट बनेगा। अब ये मैंने तुरपाई कर लिया है। तुरपाई करके तो अब जो है ये देखें दूसरा जो जोड़ था वो भी इसके अंदर आ गया है। अक्सर जब इस किस्म का दामन बनाते हैं ना हम ओवरलॉक करवाते हैं तो वो इतना नीट नहीं लगता। अगर आप ये वाली डिज़ाइनिंग करेंगे ये ज़्यादा नीट लगेगी। अब ये एक पट्टी रह गई है जी, इस पे भी सेम वही 2 इंच की पट्टी मैं लगाऊंगी और पलट के इसको भी तुरपाई कर लूँगी। ये इसी जगह सिलाई लगा के इस तरह से जो है वो ऑर्गेन्जा जो है वो भी हमारा नहीं निकलेगा अंदर से। ऑर्गेन्जा अक्सर आप देखते हैं कि कपड़े के अंदर से निकल जाता है, लेकिन इस पे मैंने आपको बताया था ना रिविल सिविल लगाई है तो उसकी वजह से ऑर्गेन्जा जो वो निकलेगा भी नहीं। और ये देखें जी दामन की बैक साइड में आपको दिखा रही हूँ, देखिए कितनी नीट बनी है। जब भी आप दामन की डिज़ाइनिंग करते हैं तो सिर्फ उसकी फ्रंट की नहीं बैक की भी जो नीटनेस है उसका भी ख्याल रखें। देखिए जी दामन की डिज़ाइनिंग मुकम्मल हो चुकी है। उम्मीद है जी आपको ये वीडियो जो है वो अच्छी लगी होगी। काइंडली इसको फुल वॉच कीजिएगा। बहुत शुक्रिया जी। अल्लाह हाफिज़।